हाँ नमस्कार बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। आज बच्चों थोड़ा सा सवालों की संख्या बढ़ाने के लिए हम सूत्र नहीं लिख रहे, क्योंकि पिछली कुछ क्लासेज में लगातार हम सूत्र आप लोगों को रिवाइज करवा रहे थे। सवाल नंबर 16 तक हम ले चुके थे, आज सवाल नंबर 17 ले रहे हैं, 17। एक्सरसाइज 7.1 113। यस, देखिए 17। इसमें बच्चों एक खास बात बतानी है आपको। 17 में tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा बराबर। तो यहां पे बराबर दिख रहा है आपको 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है ना बच्चों, ये RHS नजर आ रही है कौन से की? 17वें सवाल की। लेकिन हम आपको अगले पेज पे सवाल नंबर कौन सा 20 देखिए, 20 उसकी भी LHS ऐसी ही दिख रही होगी आपको, बिल्कुल यही LHS दिख रही होगी, लेकिन RHS में आपको थोड़ा सा फर्क मिलेगा। सवाल नंबर 20 की RHS को भी हम यहां लिख देते हैं। RHS किसकी? सवाल नंबर 20 की। वो है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। यहां तक सवाल नंबर 17 है, और सवाल नंबर 20 में LHS तो यही है, लेकिन RHS में फर्क है। तो हम एक साथ दो सवाल आपको समझाने जा रहे हैं। यहां तक तो आएगा ही आएगा, और इसके एक दो स्टेप के बाद में ये आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 20 और 17 ऐसे कई सवाल आपस में मिक्सअप हैं बच्चों। आइए सवाल नंबर 17 में LHS देखें। पहले यहां पे tan और कॉट और tan को हम साइन और कॉस के पदों में भी बदल सकते हैं, और चाहें तो tan और कॉट हमें चाहिए तो tan या कॉट ही रहने दें। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां पे 1 माइनस कॉट की जगह 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा लिख रहे हैं। अभी हम सभी पदों को tan थीटा में बदल रहे हैं। तो यहां एलसीएम tan थीटा बटे में एलसीएम आया ना बच्चों, और यहां हो गया tan थीटा माइनस 1, और इधर में ये 1 बटे tan थीटा बटे में चला गया बच्चों। इसका ये tan व्युत्क्रम होके ऊपर चला गया, तो ये बन गया tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस 1। अब एक बात समझानी है बच्चों आपको, इसी स्टेप में हम समझा दें जरा, कि देखिए इसमें tan थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस tan है। यहां पे हमारे पास में tan थीटा माइनस 1 आया। तो एक स्थिति का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हम यहां पे क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट में बदलाव कर रहे हैं tan थीटा, और यहां ब्रैकेट में tan थीटा माइनस 1 लिख रहे हैं। इसको ध्यान दीजिए, ब्रैकेट में हम क्या कर रहे हैं, tan थीटा माइनस 1। ऐसे कैसे बदल दिया, 1 माइनस tan को tan थीटा माइनस 1 कैसे लिख सकते हैं? तो बच्चों इधर समझ लो जरा, a माइनस बी को कभी b माइनस a लिखना हो लिख सकते हैं, लेकिन आपको माइनस आगे कॉमन लेना होगा। p माइनस क्यू को कभी भी q माइनस p लिख सकते हैं, लेकिन आगे माइनस कॉमन लेना होगा। यही यहां किया हमने, और वो जो माइनस है यहां नहीं लिख के या तो यहां आगे आगे लिखिए, या इस प्लस को उसने माइनस कर दिया। ये स्टेप थोड़ी सी ध्यान रखिए, इसलिए फुर्सत से हमने समझाया है इसको। ठीक है बच्चों, अब क्या रहा, इसका फायदा क्या रहा कि एक ये ब्रैकेट दोनों जगह हमारा एलसीएम का काम कर रहा है।
अलग अलग ब्रैकेट नहीं है। अब इसके बाद में जो अगली स्टेप है वो हम इधर लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद की स्टेप हम यहां लिख रहे हैं थोड़ी सी दूरी पे, कि इसमें एलसीएम में tan थीटा भी आया और tan थीटा -1 भी आया। tan थीटा -1 इसमें ये भी आ गया, तो इसका जब भाग दिया इसमें तो tan थीटा बार गया, और tan थीटा को tan स्क्वायर से गुणा किया तो tan क्यूब थीटा हो गया -1 ऐसे के ऐसे। पता है क्यों? क्योंकि ये tan थीटा और tan थीटा -1 पूरा का पूरा एलसीएम यहां से ले लिया। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की यहां सर्वसमीका लग गई, आइडेंटिटी लग गई, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सवाल थोड़ा सा बड़ा है बच्चों। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये tan थीटा का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, तो यहां एक ब्रैकेट में तो हो गया tan थीटा -1 और दूसरे ब्रैकेट में tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा +1। हमें मालूम है कुछ बच्चों को यहां इस स्टेप में, क्योंकि उनको ये सर्वसमीका नहीं आती इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पर वो सवाल की मांग है। यहां tan थीटा ब्रैकेट में tan थीटा -1, तो ये ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में आया क्या? ऊपर तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा +1 और बटे में tan थीटा। ठीक है बच्चों, और हमें चाहिए क्या? 1 + tan थीटा + cot थीटा। उसके बाद में सोचेंगे उसके बारे में। यस, तो हम एक काम करते हैं बच्चों, सुनो सुनो सुनो, हम इस tan थीटा को सभी के अलग अलग बटे में लिख देते हैं। क्या ये तो कैंसिल हो ही गया? tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा +1 बटे का जो tan थीटा बचा ये हम सभी के बटे में लिख रहे हैं। यहां tan थीटा, यहां पे भी tan थीटा और यहां पे भी tan थीटा। तो ये तो कट के आया tan थीटा, ये पूरा पूरा कैंसिल होके 1 और 1/tan थीटा चेंज इनटू cot थीटा। बस आ गई आरएचएस। कौन से सवाल की? सवाल नंबर 17 की। सवाल नंबर 17 की आरएचएस। ठीक है बच्चों, सवाल थोड़ा सा बड़ा था, यहां से स्टार्ट होकर हम इधर पहुंचे और फिर ये अलग अलग सर्वसमीका यहां लग गई। tan में बदल के किया हमने, साइन और कॉस में बदल के भी कर सकते थे। अब ये तो हो गया हमारा कौन सा? 17वें सवाल का आरएचएस। अब मैं सवाल नंबर 20 के बारे में बात कर रहा हूं, और सवाल नंबर 20 में यहां तक तो हम पहुंचे ही हैं। ठीक है, ये सवाल नंबर 20 की एलएचएस, और इधर क्या है सवाल नंबर 20 की? आरएचएस। एलएचएस, यहां से हमने सवाल नंबर 17 हटा दिया और ये सवाल नंबर 20 स्टार्ट हो गया। तो यहां तक तो आप सवाल को लेके चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है ना बच्चों? अब केवल 1-2 स्टेप हमारे को करनी है। वो क्या करनी है देखिए। इस स्टेप को भी हम हटा देते हैं, इतनी जगह हमें जरूरत है। हम कहां तक आए? इसका एक वहां चाहिए, एक को तो अलग रख दीजिए। ठीक है, tan थीटा प्लस cot थीटा ये लिख दीजिए, tan थीटा प्लस cot थीटा। तो इस एक को तो शामिल मत कीजिए। यहां हम इनमें पहले साइन और कॉस के पदों में बदल रहे हैं बच्चों। साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इस एक को ऐसे ही रहने दीजिए। यहां हम कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम ले रहे हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बना, ये कॉस स्क्वायर थीटा।
अरे बच्चों, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा बाहर गया ना। इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहां साइन से साइन कैंसिल, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर क्या था, यहां लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको हमने 1 में बदल दिया, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। इसको केवल गुणा में दर्शाते हुए 1 बटे कॉस थीटा गुणा 1 बटे साइन थीटा। तो 1 प्लस 1 बटे कॉस को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, और 1 बटे साइन को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। RHS कौन से सवाल की? सवाल नंबर 20 की। ठीक है, तो 17वें से हम स्टार्ट हुए थे। LHS दोनों की एक ही थी, लेकिन RHS में फर्क था, तो यहां तक तो हम चले ही थे 17वें में, और इसके आगे हल करते हुए ये 2-4 लाइन हम और आगे बढ़े यहां से। ठीक है, इसके बाद में हमारी अगली स्टेप इधर की तरफ है, ये इधर से इधर मैच कर रहा है। उसके बाद में ये ध्यान रखिए, ये था सवाल नंबर 20। 17वां और 20वां एक साथ हल हो गए। आइए सवाल नंबर 18 को लेते हैं। सवाल नंबर 18, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा। बच्चों ध्यान रखिए, इन सवालों में जब तक आप पीछे नहीं पड़ जाएंगे ना इन सवालों के, ये मुश्किल लगेंगे। ठीक है, और आप लोग 9th में भी करके आए हो, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को इतना मुश्किल तो ये नहीं लग रहे होंगे। ध्यान रखिए, फिर भी गणित प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है बच्चों, देखने से हल नहीं होगा, करने से होगा। यस, ये तो कोरोना का टाइम चल रहा है, नहीं तो हम ये भी सजेशन देते, आपको सुझाव देते कि आप अपने साथियों को भी समझा सकते हो। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो एक दूसरे को समझाने से ये और आसान लगते हैं बच्चों। साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है कॉसेक थीटा सेक थीटा। देखिए सवाल आप लोगों के सामने दिख रहा है, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा। LHS है, लाना है कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा। और फिर से दोहरा दे हमारी बात को कि एक मेथड नहीं है, कई मेथड है। किसी भी, हम उन सभी मेथड में से सबसे आसान मेथड लेके आपको समझाते हैं बच्चों। साइन थीटा, इधर हमने क्या किया, अभी थोड़ी देर के लिए 1 प्लस टेन थीटा ही रहने दिया, साइन बटे कॉस में बाद में बदल लेंगे। ठीक है, इधर कॉस थीटा ऐसे ही रहने दिया, 1 प्लस इसको बदला 1 बटे टेन थीटा में। केवल पूरी लाइन में हमने बदलाव फिलहाल यहां किया है। ठीक है, ये साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, इधर कॉस थीटा और ब्रैकेट में टेन थीटा एलसीएम हमने लिया, तो ये टेन थीटा प्लस 1, टेन थीटा प्लस 1। तो हमने देखा 1 प्लस टेन और 10 प्लस 1 एक ही चीज है ना, कॉमन आ गई। तो 1 प्लस टेन थीटा कॉमन। इस पार्ट में क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा प्लस, ध्यान रखना बच्चों ये प्लस है ना, ये अलग अलग पद
करता है। ये पहला पद, ये दूसरा पद। तो यहां साइन थीटा और यहां क्या आया, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा। तो यहां 1 प्लस टेन थीटा ऐसे कि ऐसे, साइन थीटा ऐसे कि ऐसे। ये जो कॉस थीटा है इसके बटे में टेन को हमने बदला साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये व्युत्क्रम होके कॉस स्क्वायर बन गया बच्चों। हो सकता है हम इन स्टेप में थोड़े से स्टेप हमारे बढ़ गए हों। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। शुरुआत में भी हम साइन कॉस में बदल के ले सकते थे, शायद कुछ आसान हो जाता सवाल। यस बच्चों, अब 1 प्लस टेन थीटा, इधर हमने साइन थीटा एलसीएम लिया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मान 1 के बराबर होता है। अब हमने क्या किया, आरएचएस लेके आना है हमारे को। तो 1 प्लस टेन को बदल दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा में। हमें चाहिए क्या, कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास में आया 1 बटे साइन थीटा। अब आप पूछेंगे कि सर ये 1 कैसे हो गया? अरे बताया ना अभी आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चाहे तो यहां पे आप वो सर्वसमीका लिख सकते हो। अच्छे बच्चों की ये पहचान होती है कि 2-4 जगह पे ऐसी सर्वसमीका जहां पे भी उपयोग में आती है वो लिख देते हैं। अब ये दोनों से गुणा हो गया यहां पे। जब ये इससे गुणा हुआ तो 1 बटे साइन थीटा बना, और जब ये इससे बना क्या बना, साइन बटे कॉस गुणा 1 बटे साइन। यस बच्चों, तो यहां साइन से साइन घट गया, इधर आया 1 बटे साइन थीटा आ रहा है बच्चों, और इधर आया 1 बटे कॉस थीटा। खुशी होनी चाहिए जब मंजिल मिल रही हो। तो 1 बटे साइन को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, 1 बटे कॉस को हम लिख सकते हैं सेक थीटा। ये हो गया हमारा आरएचएस सवाल नंबर 18 का। ठीक है, यस। अभी बच्चों आप एक काम करिए, ये 18वां सवाल एक बार समझा ना, अभी ये जो अंतराल का वक्त देंगे ना हम, इसके अंदर आप खुद करने की कोशिश करना। मिटाएंगे तो नहीं हम, लेकिन एक बार खुद ट्राई करो कि देखिए एक बार समझने के बाद में आपको कितना समझ आया, कितना आप कर सकते हैं। साइन कॉस में बदल बदल के भी कर सकते हो डायरेक्ट। तो मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। 18वां सवाल, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा। कॉट थीटा को चेंज किया 1 बटे टेन थीटा, इधर हमने टेन थीटा एलसीएम लिया, टेन थीटा प्लस 1। केवल इसको एक जैसा देखने के लिए हमने ये किया कि जिससे कॉमन आ जाए। इधर से केवल साइन थीटा बचा, इधर हमारे पास में कॉस बटे टेन बचा। कॉस बटे टेन एक दो पदों के बाद में कॉस स्क्वायर अपॉन साइन में बदल गया। फिर हमने साइन थीटा एलसीएम लिया तो ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होने से वो 1 में बदल गया इस सर्व समीकरण से। 1 बटे साइन जब दोनों से गुणा हुआ तो यहां साइन से साइन कट गया, यहां 1 बटे साइन को हमने कॉस सेक लिख दिया, 1 बटे कॉस को सेक लिख दिया। सवाल आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस की जरूरत है। सवाल नंबर 19 देखिए, पेज नंबर 114 में आ गए हम, 114 में। तो देखा बच्चों आपने, कौन सा सूत्र कब कहां लग जाता है पता ही नहीं चलता है, इसलिए सभी सूत्र आप याद करके रखिए, ठीक है। सवाल की मांग के अनुसार उसको उपयोग में लेते रहिए। सवाल नंबर 19, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा बराबर हमें प्लस भी है बच्चों अभी, प्लस कॉस क्यूब थीटा बराबर सिद्ध करना है सेक थीटा। तो एक काम करते हैं बच्चों, सुनो, पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों पदों को पास में रख लेते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। देखिए कैसे, लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, इसके पास में कॉस क्यूब थीटा ले आए, और ये टेन थीटा साइन थीटा ऐसे की ऐसे। अब इन दोनों में कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कॉमन ले लिया यहां पे, तो मैं क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कई बच्चों में तो ऐसे जॉब बहुत शानदार चिल्लाते चीखते, वही गणित का आनंद है बच्चों। इधर हमने क्या किया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा में बदल दिया, इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, एक तरह से 1 है बटे में, साइन थीटा बटे 1। अब हमारा टारगेट क्या है, सेक थीटा हमें लेके आना है। तो यहां हमारे को नजर आ रहा है बच्चों, ये तो बन गया 1, लिख दीजिए यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इधर कॉस थीटा ही रहा। अब आप कहेंगे ये चीज कहां गायब हो गई, अरे 1 बन के इससे गुणा हो गया भाई। इधर क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, इसके बटे में एक तरह से 1 है। अब हमने कॉस थीटा एलसीएम लिया, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया एलसीएम लेने पर। तो बच्चों इतना सा तो एलसीएम का कंसेप्ट आपको मालूम ही होना चाहिए कि 1 का भाग कॉस बार गया, कॉस को कॉस से गुणा किया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे गया ऐसे। अब यही सर्व समीकरण एक बार फिर से लग गई, इसी सवाल में 2 बार लग गई, तो लग गई बच्चों 1 बटे कॉस थीटा। इसमें हमारे को ये नहीं सोचना है कि लग सकती है क्या, अरे लग सकती, क्यों नहीं लग सकती, बराबर सेक थीटा बराबर आर एच एस। तो सिंपल सा सवाल है ये। सवाल नंबर 19 हमने आपको समझाया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बराबर सेक थीटा हमें लेके आना था। सवाल की मांग के अनुसार हमने इनको और इनको पास में कर दिया, जिससे कॉस थीटा कॉमन आने पे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए। टेन थीटा साइन थीटा हमने साइड में कर दिए, ठीक है। यहां ये कॉस थीटा रहा और इधर साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा एलसीएम लेते ही ये सिद्ध हो गया। अब देखिए बच्चों, सवाल नंबर यहां पे हम बात कर रहे हैं 20 हम कर चुके हैं,
ठीक है, 20 हमने 17 के साथ लिया था आज ही की तारीख में। अब हम 21वें पे चल रहे हैं। सवाल नंबर 21, ये सीबीएसई की बुक में भी है बच्चों। यहां पे आप लोगों का 7 चैप्टर है, वहां पे 8th चैप्टर है। तो ये सिद्ध करने वाले घूमते रहते हैं आपस में, उनके पेपर में भी अक्सर ये आता रहता है। एक कीमती सवाल है 21वां। साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर बराबर हमें लेके आना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यस, ध्यान दीजिए, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। सवाल नंबर 21 देखिए, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर और उसमें भी a प्लस बी के होल स्क्वायर की सर्वसमीका लग रही है। लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक बार नहीं, 2 बार लग रही है ये सर्वसमीका, है ना बच्चों। कैसे? एक बार इस ब्रैकेट में, एक बार उस ब्रैकेट में। देखिए किस तरह से, ध्यान से। इस ब्रैकेट में लगाए तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के साथ में 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। शायद यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। 2 साइन ए कॉसेक ए, ये 2ab की जगह आया, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। अब बीच में प्लस का चिन्ह, हम इस वाले इस ब्रैकेट में ये आइडेंटिटी लगा रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब आप देख रहे हो बच्चों, हमारे को आरएचएस में 7 लाने, 7। टेन स्क्वायर भी लाना है, कॉट स्क्वायर ए भी लाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको और इस ब्रैकेट एक जैसे एक जगह पे रख रहे हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को पास पास लिख रहे हैं। पता है क्यों? जिससे ये दोनों मिलके प्लस का 1 बना लेंगे। अब इन दोनों में व्युत्क्रम होते हैं दोनों, एक बार दिखा देंगे हम यहां पे कि कॉसेक को 1/sin ए लिख सकते हैं। तो ये साइन से साइन कैंसिल होके 2 एकम 2 यहां से आ जाएगा। कॉसेक स्क्वायर की जगह हमें यहां पे कॉसेक स्क्वायर चाहिए ही नहीं, तो कॉसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए वाली सर्वसमीका हम लगा सकते हैं। प्लस इसको क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि ये यहां लिया जा चुका। अब हमारे पास में 2 कॉस ए और सेक ए की जगह 1/cos ए प्लस सेक स्क्वायर को फिर से इसी तरह से, क्योंकि हमें यहां 7 लाने हैं और सेक स्क्वायर कहीं है ही नहीं, उसको बदलेंगे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। दिख तो रहा है ना बच्चों आप लोगों को? यस, ध्यान से। ये सेक स्क्वायर ए को ये लिखा, इधर कॉस से कॉस कट गया। अब आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे 1 लिख सकते हैं। 2 एकम 2, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे के ऐसे, ये 1 है। अब आप कहेंगे ये क्यों नहीं लिखा रही? तो गुणा हो रहा है ना बच्चों, 2 एकम 2, ऐसे ही 2 एकम 2 वहां से आया, प्लस 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए। तो इधर आप देख रहे हैं एक आया, 2 1, 1 + 2 + 1 + 2 + 1। तो यहां पे 1 2 3 1 4, 4 और 3 7, 7 ही हमें आरएचएस में चाहिए। 10 स्क्वायर ए भी चाहिए, वो भी दिख रहा है, और कॉट स्क्वायर ए चाहिए, वो भी हमें नजर आ रहा है। तो हम यहां पे संख्या 7 आ गई। फिर हमारे को आरएचएस में 10 स्क्वायर ए चाहिए, फिर हमारे को आरएचएस में कॉट स्क्वायर ए चाहिए बराबर आरएचएस राइट हैंड साइड। संभवतः ये 21वां सवाल आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक कीमती सवाल है, और इसमें सर्वप्रथम हमने होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, a + b, क्योंकि यहां पे भी होल स्क्वायर था, यहां पे भी होल स्क्वायर था। कुछ बच्चों का कहना है कि सर 1/, अगर हम साइन लगा दें, 1/, कॉस लगा दें, फिर एलसीएम लें, फिर होल स्क्वायर करें, पहुंच तो जाएंगे बच्चों, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेथड हमारा लंबा हो सकता है। तो आपको जो मेथड हम बता रहे हैं, अगर उन्हीं गलियों से गुजरेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। ये टिक हम यहां से हटा लेते हैं, हो सकता है कहीं आपको कंफ्यूज करे कि ये क्यों लगाए। एक बात पुनः सुन लीजिए। इसका होल स्क्वायर करने पे sin स्क्वायर a + 2 sin a cos a + cos a स्क्वायर a आया। इसका होल स्क्वायर करने पे cos स्क्वायर a + 2 cos a + sec स्क्वायर a आया। sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a को हमने आसपास में लिखा, जिससे बाद में हम उसको 1 में बदल सकते हैं। 2 sin a cos a, तो 2 sin a ऐसे कैसे लिखा, cos a को हमने 1/, sin में, जिससे sin से sin कट जाए। यस, cos a स्क्वायर को हमने 1 + cot स्क्वायर में बदल दिया, क्योंकि आरएचएस की मांग थी cot स्क्वायर की। यहां 2 cos a, sec a को हमने 1/, cos में बदला, cos से cos कट गया, 2 × 2 यहां से मिला। sec स्क्वायर a सर्व समीकरण से हम 1 + tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो हमने देखा 1 + 2 + 1 + 2 + 1 कुल मिला के हो गए 7, और tan स्क्वायर a वहां से मिल रहा है, cot स्क्वायर a यहां से मिल रहा है, आरएचएस हमारी आ गई। तो ये था सवाल नंबर 21। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।